Hello friends, welcome back on our channel with Gyanam. Today's topic is completing square method of a quadratic equation. Quadratic equation का आप completing square कैसे करना है ये देखना है हमने. ठीक है, completing square का मीनिंग क्या होता है कि हमने a प्लस b का होल स्क्वायर कंप्लीट करना है. ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट करना है. a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है x वाले टर्म के साइन पे डिपेंड करता है. अगर x की टर्म का साइन नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा. अगर यहाँ पे प्लस का साइन है देन a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास बनेगा. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. हमने क्या करना है, हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए ऑलवेज. इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं. तो आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ए से डिवाइड कर रहे हैं होल इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स. हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इससे. ठीक है, तो अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, a अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए. अब 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो हमारे पास, पॉजिटिव है नेगेटिव है, देन इट इज अ 0. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे a है जो वो नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है, अब ये देखो यहां से तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए. तो आपको पता है हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट करना है. तो इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास a स्क्वायर जो है इसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर को, ये हमारे पास क्या हो गया a स्क्वायर प्लस, अब ये वाली टर्म है ना जो x वाली, उसको हम ट्रीट करेंगे 2ab की तरह. तो 2ab में इसको कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, इसके साथ तो 2 है ही नहीं, तो आप क्या करते हैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं. यानी 2 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. अब देखो ये मेरे पास हो गया a, 2 इंटू ए, ये b है. अब क्या करना है, हमने जो b टर्म है उसको हमने उसका स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया. जो b वाली टर्म है उसका स्क्वायर किया एंड ऐड कर दिया. ये टर्म तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थी, हमने तो खुद से ऐड किया है. अगर हम किसी से कोई उधार लेते हैं तो उसको वापस भी करना पड़ता है. तो ये टर्म समझो हमने बोरो की है. ठीक है, तो हमें इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा. तो हम इसको क्या कर रहे हैं, माइनस भी कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया. अब ध्यान से चेक करो इतनी 3 टर्म को, पहली 3 टर्म्स को चेक करते हैं. अब चेक करो यहां से, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स है हमारे पास और b है b अपॉन 2a. a स्क्वायर b स्क्वायर 2 इंटू ए बी. तो ये हमारे पास क्या बन गया, a, ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है. तो आपको पता ही है इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है. इसको मैंने a सपोज कर लिया और इसको मैंने b सपोज कर लिया. तो ये हमारे पास क्या आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया. बाकी जो टर्म हमारे पास बची है हम उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं टू द राइट साइड. इसको उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर है तो b स्क्वायर हो जाएगा. इसका भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए. तो इस टर्म को हम एज इट इज रहने देते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a. ठीक है, ये होल स्क्वायर है. यहां पे क्या होगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा. आप एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा. हमेशा हमारे पास एलसीएम कौन सा आता है, जो बड़ी टर्म होती है. ठीक है, दोनों में से अगर ये दोनों टर्म एक दूसरे को डिवाइड करती हैं, ठीक है, अगर ये दोनों टर्म एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो इनमें से बड़ी टर्म जो होगी हमारे पास वो क्या एलसीएम आ जाएगी. ठीक है, देखो ये दोनों में है, ये a इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. तो हमारे पास 4a स्क्वायर आ गया. तो इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, b स्क्वायर, क्योंकि 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड किया 1 आ गया. 1 से ऊपर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, माइनस, फिर इसको इससे डिवाइड किया, 4a स्क्वायर को डिवाइड किया a से, तो ये कैंसिल हो गया. तो फिर हमारे पास a की पावर 1 रहेगी यहाँ पे.
तो 4a रह गया, उससे ऊपर क्या करना होता है, 4a से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 4ac आ गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a, जो ये हमारे पास स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब जब भी हम रूट लेते हैं यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद यहां पे अपन सॉल्व करते हैं इसको, तो x इज इक्वल टू ये b अपॉन a उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन 2a, ये प्लस माइनस का साइन ऐसे रहेगा, इसका रूट तो हम फाइंड नहीं कर सकते, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर नंबर्स में होता तो फिर तो अपन फाइंड कर लेते, अपॉन 4a स्क्वायर, 4 का रूट 2 और a स्क्वायर का रूट क्या होगा, a होगा। ठीक है, नाउ टेकिंग एलसीएम, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, डायरेक्टली उसको बस लिख देना आपका। अब यहां पे हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, x की 2 वैल्यूज आ गई, क्योंकि यहां पे पावर कितनी है 2, तो x की वैल्यूज भी हमारे पास 2 होगी। एक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप अल्फा कह सकते हैं, इसको आप बीटा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यही हमारा कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यही है, आप पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही फॉर्मूला इससे भी डिराइव हो सकता है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, इसको श्रीधाचार्य मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, कंप्लीटिंग स्क्वायर के बेस पे एक क्वेश्चन भी करते हैं, तो उससे अपन रूट फाइंड करके देखते हैं x की वैल्यूज क्या आएंगी। x की वैल्यूज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो दैट मींस इसकी 2 वैल्यूज आनी चाहिए, अल्फा एंड बीटा। अगर यहां से हम वो भी फाइंड करना चाहते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। अपन देखते हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो इससे भी फाइंड कर सकते हैं। एक फॉर्मूला डेरिवेशन और भी है जो हमने पॉलिनोमियल में की थी। अब ये देखो हमारे पास अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर दो, प्लस माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, प्लस प्लस है, यहां पे साइन हमारा माइनस है, उसको बाद में हम चेंज कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2a माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये टर्म्स कैंसिल, ये क्या आ गया माइनस 2b अपॉन 2a। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ रूट्स कह सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस बी अपॉन a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आप फाइंड कर सकते हैं। सेम वे ये देखो, इसको आप क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दी, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको मल्टीप्लाई की तो क्या आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई की 4a स्क्वायर, फिर ये देखो ये टर्म है हमारे पास a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो यहां पे आइडेंटिटी बन गई, क्या आइडेंटिटी बनी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने यहां पे आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो एक a कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गई, c अपॉन a आ गई। ये हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी स्टडी किया था, यहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर क्लास 10 +1 एंड +2 में तो आप इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सभी में क्या होगा कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब आप इस पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये अपने एग्जांपल ले रहे हैं 10th क्लास में से, एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, 2x² - 7x + 3
इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला था सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट को क्या करना है, हमने 1 बनाना है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो पहले क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। हमारे मेथड के अकॉर्डिंग ये मैंने 2 से डिवाइड किया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 1 रह जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो बेटा क्या करना है हमने, मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक्स वाली टर्म के साइन पे डिपेंड करता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव 7/2। ठीक है, तो इसका मीनिंग है जो हमारे पास होल स्क्वायर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो a स्क्वायर चाहिए, वो बन गया। ठीक है, x को होल स्क्वायर में लिख दिया, ये a स्क्वायर बन गया। यहां पे हमें जो x वाला कोएफिशिएंट है वहां पे हमें चाहिए 2ab। तो 2ab बनाना है तो आपने क्या करना है, तो आपने 2 तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये 2ab की फॉर्म बन गई। ये देखो 2a ये आ गया x और b हमारे पास ये बन जाएगा, ये कितना हो गया 7/4। तो अब क्या करते हैं आप, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7/4 का स्क्वायर है वो ऐड कर देते हैं और 7/4 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास 7/4 तो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने क्या किया, एक बार उसको ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। मीनिंग क्या है कि अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो अब 3 टर्म्स पे मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूं, ये वाली 3 टर्म्स पे। ये हो गया a स्क्वायर, ये हमारे पास b स्क्वायर, ये 2 इंटू a इंटू b, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a माइनस a लिखना है और b लिखना है, ये वाली टर्म को नहीं लिखना है हमने। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, ये टर्म्स को उधर ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। 7/4 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां पे 3/2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसके बाद हम एलसीएम लेते हैं, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 16 का 16 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 16 को 16 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 49 माइनस 2 से फिर इसको डिवाइड किया 16 को, वी गेट 8 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया यहाँ। ठीक है, अब इसको आगे आप सॉल्व करते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, यहां पे लिख रहा हूं, तो ये आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर था, यहां पे आ गया 25/16। तो जो स्क्वायर था उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा और यहां पे साइन प्लस माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन लेते हैं जब रूट फाइंड करते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे x माइनस 7/4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 5/4। अब ये वाली टर्म माइनस की है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार नेगेटिव साइन लेके सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको रद्द कर देते हैं और यहाँ पे इरेज करके यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पे आप लिखते हैं पहले टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/4 माइनस 5/4 और साथ ही साथ यहां पे क्या करते हैं अपन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, साथ साथ वो भी सोल्व कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/4 प्लस 5/4। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अगर एलसीएम 4 है तो आपको पता है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आ गया, 7 माइनस 5 2/4। नाउ कैंसिल दीज, हमने इसको कैंसिल कर दिया, 1/2 x की वैल्यू आ गई, मीन्स अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम 4 आ गया तो 7 प्लस 5। जब एलसीएम डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म सेम है
तो फिर हमें एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, डायरेक्टली ऐड कर देना हमको। तो क्या गया 12/4, ठीक। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डायरेक्टली ऐड तो कर देना है, इन दोनों को डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं करना है, वो ऐड नहीं कर देना है, 4 और 4 का एलसीएम ही लेना है आपसे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 एंड एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर higher classes. So keep watching my videos and keep sharing my videos. Thank you.